दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे हमें चुनौती देना पड़ता है। नमस्कार, मैं इंसाफ मोहम्मद जागो जनमत के हेल्थ शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अपने दिमाग को हम कैसे तेज कर सकते हैं। दिमाग को तेज रखने के लिए हमें कुछ क्रिएटिव वर्क करने होंगे। हमेशा दिमाग को तेज रखने के लिए हमें उसे चुनौती देना पड़ेगा। जैसे ही हम मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे चैलेंज करते हैं, मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच नए कनेक्शन बनने लग जाते हैं। आपने सुना होगा कि जापानी पद्धति में कागज़ को मोड़कर कलाकृतियाँ बनाना, उससे दिमाग बहुत तेज़ी से सक्रिय होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, दोनों हाथों को यूज करना, दोनों हाथों का इस्तेमाल करना, कुछ नई भाषाएं सीखना। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हमारे दिमाग को हम कैसे तेज कर सकते हैं। इसके लिए हमने स्टूडियो में हमारे योगा टीचर को बुलाकर उनसे भी बात की है। हो सकता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे चुनौती देना पड़ता है। मानसिक गतिविधियों से मस्तिष्क की सामंजस्य बिठाने की क्षमता बढ़ती है। इससे हियरिंग लॉस, अवसाद आदि से भी बचाव होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कैथरीन टेप के अनुसार न्यूरोजेनेसिस प्रक्रिया से मस्तिष्क में नई कोशिकाएं बनती है। जब आप अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को चैलेंज करते हैं तो मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। दोनों हाथों का इस्तेमाल करने से भी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। न्यूरोबायोलॉजिक लॉरेंस केट्स के अनुसार दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल करने से क्रिएटिव और लॉजिकल थिंकिंग बढ़िया होती है। इसके लिए उल्टे हाथ से ब्रश करना, बालों में कंघी करना या फिर लिखने में दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी दूसरी भाषा में पारंगत होने में वर्षों लग जाते हैं। यानी मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को एक्टिवेट किए बिना दूसरी भाषा को सीखना संभव नहीं है। इससे मस्तिष्क में विभिन्न क्षेत्रों में संबंध स्थापित होते हैं। उसकी सक्रियता तेजी से बढ़ती है। कागज़ को मोड़कर कलाकृतियाँ बनाने की यह वर्षों पुरानी जापानी पद्धति है। इसमें गणित, विज्ञान सहित कई विषयों का समावेश है। यह मस्तिष्क को तेजी से सक्रिय करती है। ओम नमस्ते। मैं लक्ष्मण सिंह सोलंकी, योग शिक्षक, आपको अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए और मेमोरी को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूं और आपके लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें आपको मुख्यतया जो हमारी मेमोरी है उसको शार्प करने के लिए एक हम इसमें भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जो बहुत ही अद्भुत है और ख़ास करके स्टूडेंटों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे हमारी मेमोरी शार्प होती है, याददाश्त बढ़ती है। इसके हमें हमारे जो आज्ञा चक्र है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आज्ञा चक्र वाला 5वां पॉइंट दबाना है। सेकंड उंगली से हमारे को नाक और आँख के जो जॉइंट है वो वाला पॉइंट दबाना है। बाकी उंगलियाँ हमारी नाक और होंठ के लगभग लगती भी रहेगी। कानों के जो हमारे लिंग है उनको अंगूठों से हल्के से पुश करके रखना है और मुँह बंद कर 32 में हल्का सा गैप रहेगा और गहरे लंबे श्वास के साथ हमें मुंह बंद कर ओम का उच्चारण करना है। जितना हम इसको लंबा कर सकते हैं करें। इससे क्या होगा कि भ्रामरी, जिसका हमने नाम बताया, तो ये नाम से ही हमें इसका ज्ञात होता है कि जिस प्रकार भंवरा होता है तो वो जिन फूलों पे एक बार अगर बैठ जाता है पराग लेने के लिए तो दोबारा उस फूल पर दोबारा लौट कर नहीं आता। उसकी मेमोरी इतनी शार्प रहती है। तो उसी के लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम का जो हमें मेमोरी बढ़ाने के लिए है और स्टूडेंट के लिए बहुत लाभदायक है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। और दूसरा, एक हमारे को किसी भी, हम जब पोजीशन में खड़े होते हैं किसी भी आसन में, योग में, तो हमें एक हमारे को किसी भी केंद्रीय बिंदु पर हमारी दृष्टि को टिका के रखना है। जितनी देर हम टिका के रख सकते हैं टिका के रखें, किसी भी सामने की तरफ फेस अपन करके, और किसी भी एक केंद्रीय बिंदु पर अपनी दृष्टि को टिका कर रखें। उससे भी हमारे को मेमोरी, हमारी क्षमता बढ़ती है। तो आइए हम दो आपको जो दिखाया है ये आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले भ्रामरी, हमारे आगे चक्र वाला यहाँ पर
जो दोनों भ्रकटी के मध्य स्थित आज्ञा चक्र है उसको हल्का सा पुश करना है। सेकंड, हमें अंगूठे को, हमारे कानों को जो लिंग है उनको हल्का सा पुश करना है। साथ ही आँख और नाक के बीच का पॉइंट दबाना है और मुंह बंद कर कर ओम का उच्चारण करना है, जितना हम गहरा लंबा कर सकते हैं। पहला तो यह है इस प्रकार से। तो जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, या जो कंप्यूटर पर ज़्यादा वर्कलोड रहता है जिनको, तो वो कुछ समय के लिए, ज़्यादा इसमें समय लगेगा नहीं, जब भी आप स्ट्रेस लगे आपको पढ़ाई में, तब आप इसको रेस्ट देने के लिए, अपनी पूरी बॉडी को, माइंड को रेस्ट देने के लिए इस प्रकार से क्रिया करें। भ्रामरी प्राणायाम बहुत भी अद्भुत है, निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा होगा। जब भी आपको लगे कि हमारा माइंड मतलब थक सा गया है, मन नहीं लग रहा है, तो आप इसको करके देखिए, आपको खुद को इसका अनुभव होगा। ये आप कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया, जब भी आपकी माइंड में अगर कुछ तरह की स्ट्रेस आती है तो सामने किसी भी एक केंद्र बिंदु पर अपनी दृष्टि को स्थापित कीजिए, एकटक उसको देखिए, चाहे वो मोमबत्ती की लो हो, चाहे सामने दीवार पर, चाहे कुछ हो। अगर आकाश की तरफ सिर ऊपर उठाकर देखते हैं तो सामने आकाश में भी किसी भी एक केंद्र बिंदु पर नजरें अपनी स्थापित करें, आपको बहुत इसका अद्भुत लाभ होगा। नमस्ते, मैं अर्चना नंदवाना, योगा एंड फिटनेस ट्रेनर। आज हम मस्तिष्क में होने वाले विकारों को कैसे शांत कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को कैसे शांत कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। मस्तिष्क को शांत करने, आजकल हमारी भाग दौड़ की लाइफ स्टाइल है, बहुत सारी टेंशन होती है, तनाव होता है। इस तनाव से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इसके लिए हम कुछ बातें जानेंगे। तो सबसे पहले आपको आंखें बंद करके बैठना है। आंखें बंद करके आप अपने बॉडी के एक एक पार्ट्स को काउंट कीजिए, उस पर नज़र रखते हुए, बंद आँखों द्वारा उसे देखते हुए अपने एक एक पार्ट्स को काउंट करें। सिर्फ ये आप गेम के अकॉर्डिंग, इससे आप एक खेल में आप अपने बच्चों को बिठा लीजिए, किसी के साथ एक ग्रुप में बैठ जाइए और हर एक को फोकस कीजिए, अपने पार्ट्स को काउंटिंग के जरिए फोकस कीजिए। इस तरीके से आप अपने माइंड की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं अपने ब्रेन को, क्योंकि जिस तरीके से हमें बॉडी की एक्सरसाइज ज़रूरत है, उसी तरह हमें अपने बुद्धि को बढ़ाने के लिए दिमाग की, माइंड की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फिर हम सेकंड एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको अपने दोनों हाथों को क्लैप करना है, इस तरीके से क्लैप करना है और अपने पूरे फोकस को, अपने पूरे ध्यान को, अपने पूरे माइंड को इस साउंड पे एक्टिव रखना है और उसको काउंट कीजिए। आपने किस तरीके से आप अपने ये दोनों ये फिंगर्स के टॉप को आपस में जॉइन करके इस पे आप इस तरीके से आपस में एक दूसरे को टच कीजिए और इसको काउंट कीजिए। और फिर इस तरीके से भी आप अपने कलाई के थोड़े ये इधर फ्रंट वाले भाग को, इसको भी इस तरीके से आप टच कीजिए और इस तरीके से आप काउंट कीजिए और अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। जितना आप अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे उतना आपके ब्रेन के लिए, आपके बुद्धि का विकास होगा और आप जो भी करें उसको आप सोचें, समझें, सुनें, जिस तरीके जिस साउंड पे अपने फोकस करें। और अलग अलग एक्सरसाइज जैसे क्लैपिंग के जरिए मैंने बताई आपको आंखें बंद करके अपने एक एक पार्ट्स को, बॉडी के एक एक पार्ट्स को काउंट करना है। फिर कुछ सेकंड का टाइम देना है। आप अपने टाइमर को सेट कर लें, उस टाइमर में उस सेकंड में अपने आप फिर आंखें खोल के करें कि आपने कितने पार्ट को काउंट किया और कितना टाइम लगा है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बातों पे फोकस करें और अपने ब्रेन को अपने बाहरी तनाव से मुक्त करते हुए स्वयं के अंदर स्वयं को देखने का प्रयास करें। नमस्ते, धन्यवाद। ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।